जैसलमेर, जिसका दूसरा नाम स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी भी है, हर साल लाखों टूरिस्ट को ये सिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लोग यहाँ आके यहाँ के राजशाही ठाट बाट देखना बहुत पसंद करते हैं। तो इस बार मैं भी आ गई हूँ जैसलमेर घूमने, इस शहर की रंग बिरंगी लाइफ को और पास से एक्सप्लोर करने, कुछ सामान और साथ में कुछ यादें खरीदने। तो चलिए जैसलमेर सिटी और साथ में थार के रेगिस्तान को एंजॉय करते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं और साथ ही कुछ फन एक्टिविटीज़ करते हैं थार के रेगिस्तान में। इतना ही नहीं, जैसलमेर का स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी मैं आपको अपने साथ एंजॉय कराऊंगी। और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर की जो यादें इस शहर के म्यूज़ियम्स में रखी गई हैं, उनको और करीब से देखने। तो चलिए चलते हैं जैसलमेर नाम की इस खूबसूरत सी सिटी को एक्सप्लोर करने, और मैं भी वही कहूँगी, इस सिटी में मेरे साथ पधारो सा। लागे मारी ओ रजनी तू मेरे तो यहाँ हम निकल गए हैं अपने जैसलमेर के सफ़र के लिए, और हम जोधपुर से जैसलमेर जा रहे थे, जहाँ पे पहुँचने में हमें टोटल 4.5 घंटे लगे। और रास्ते में हमें ऐसे बीएसएफ के कैंप देखने को मिले और ऐसे टैंक रखे हुए थे, और साथ में पोखरन जो प्लेस है हमें वो भी देखने को मिला। तो अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी तो आपको पोखरन के बारे में और जो बीएसएफ का यहाँ पे कैंप है, जो बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का, उसके बारे में पता होगा। तो एक स्पेशल सजेशन है, अगर आप बॉर्डर मूवी के फ़ैन है ना, तो उसके गाने जो है ना वो अच्छे से डाउनलोड करके जाना या फिर अपनी प्लेलिस्ट में रखना, क्योंकि इस रास्ते पे आपको वो गाने बहुत ही रिलेटेबल लगेंगे। हमने तो इस पूरे रास्ते में बॉर्डर मूवी के गाने सुने। तो चलिए अब हम पहुँच गए हैं जैसलमेर, और जैसलमेर के इस रूट पे ना आपको फोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब दूर से आपको फोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं भी फोर्ट का जो नज़ारा है वो शूट कर रही हूँ। थोड़ा क्लियर नहीं आया, बट मैंने ट्राई किया कि मैं बेस्ट जो व्यू है वो ले सकूँ। यहाँ पे लोग आके फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं अर्ली मॉर्निंग में सनराइज़ के टाइम, और वो बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, ये है फोर्ट का नज़ारा। तो जैसलमेर पहुँचते ही सबसे पहले हमने किया होटल में चेक इन, अपना ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद सबसे पहले हम आए ये फोर्ट देखने, जिसको सोनार किला भी कहा जाता है या फिर गोल्डन फोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो किले के आसपास खूबसूरत मार्केट है, जहाँ से आप खूब सारा सामान खरीद सकते हैं। और इसके अलावा कहा जाता है कि किले के चारों ओर ही शहर है, यानी कि किले की हर तरफ 6 किलोमीटर तक में जैसलमेर सिटी बसी हुई है, और इतना ही बड़ी ये सिटी है। हालांकि सिटी अब और एक्सपेंड हो रही है। तो चलिए किले के अंदर चलते हैं पहले द्वार से, जिसका नाम है आखे प्रौल। द्वार के दोनों तरफ शुभ लाभ लिखा हुआ है, जैसे हमारे घरों में लिखा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ हम चल दिए किले के अंदर, और जितना किला बाहर से खूबसूरत था, उससे कई गुना ज़्यादा ये किला अंदर से खूबसूरत था। और इस किले की खास बात यह है कि यहाँ पे आज भी लोग रहते हैं। जी हाँ, इस किले के अंदर एक पूरी सिटी बसती है। तो लोगों के घर हैं इस किले के अंदर, जिसको उन्होंने कुछ घरों को शॉप में तब्दील कर दिया है, कुछ होटल्स हो गए हैं, कुछ रेस्टोरेंट हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं किले में अंदर की तरफ। हम जा रहे हैं अब दूसरे द्वार से। दूसरे द्वार का नाम है सूरज प्रौल। अगर आप इस द्वार को देखेंगे तो आपको यहाँ पे तोरण देखने को मिलेगा, जैसे कि राजस्थानी वेडिंग्स में हमको तोरण देखने को मिलता है। इस द्वार से जैसे ही हम अंदर जाएंगे, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। और हमें बताया गया कि टोटल किले में 4 द्वार हैं, और अगर आप आर्किटेक्चर वाइज देखेंगे तो चारों द्वार जो है वो मोड़ पे हैं, मतलब उनके लिए मुड़ना पड़ेगा, आप स्ट्रेट चारों द्वार में नहीं जा सकते। अगर कोई भी एनिमी इस फोर्ट को अटैक करने की कोशिश करता है तो वो चारों द्वार आराम से कवर नहीं कर पाए, इसके लिए इसका आर्किटेक्चर जो है वो ऐसा बनाया गया है। और अगर आप फोर्ट को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर 1500 फीट का फोर्ट है ये। तो चलिए, हमने दूसरा द्वार भी कवर कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे द्वार की तरफ, जो कि है गणेश प्रौल। इसका नाम गणेश प्रौल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये द्वार जो है सबसे पहले बना था, जो किले का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले इधर से किले का निर्माण हुआ था। तो इसके लिए, क्योंकि शुभ काम में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए इसका नाम गणेश द्वार रखा गया है, गणेश प्रौल रखा गया है। और किले का निर्माण जो था वो राजा जैसन ने कराया था, इसलिए इस सिटी का नाम जैसलमेर पड़ा है उन्हीं के नाम पे। ये जो किला है 1156 एडी में बन के तैयार हुआ था, मतलब उसका काम एक्चुअली 1156 एडी में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे भी अब अगर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर और बहुत ही बड़ा फोर्ट देखने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए हैं चौथे द्वार की तरफ। इसको हवा द्वार भी कहा जाता है या हवा प्रौल भी कहा जाता है। यहाँ से, क्योंकि जैसलमेर में बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ से बहुत ठंडी हवा किले के अंदर जाए, उस हिसाब से इसका आर्किटेक्चर दिया गया है।
तो फोर्थ गेट कवर करके फाइनली हम पहुंच गए किले के ओपन कोर्टयार्ड में, जिसे कि दशहरा चौक भी कहा जाता है। फोर्ट के अंदर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे राजा और रानी का महल देखने को मिलेगा। उसके साथ जैन टेम्पल यहाँ पे है बहुत जो फेमस है। उसके अलावा बारी हवेली है यहाँ पे और एक व्यू पॉइंट है। मतलब ऐसे कुछ कुछ अट्रैक्शन पॉइंट्स है और ऐसे इस रॉक पे जो है महल का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हवेली देखने, राजा और रानी की राजा और रानी का महल देखने। और अगर आप चाहें तो ऐसे ऑडियो टूर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए यहाँ पे दीवाने खास में। दीवाने खास आते गेस्ट लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। घूमने फिरने के लिए पूरे गैलरी था आगे सर। इधर आप हमें देखो सर, यहाँ पर आगे घोड़ सर पहले टंकी पानी के लिए ध्यान में सर। नीचे का अक्सर था ये बात तो घूमने फिरने के लिए और स्टे करने रूम थे। अभी ऐसा काम करना बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। इसका जो बना पैटर्न जो कहते हैं नेकलेस, दूसरी कॉपी क्या है गोल गोल इन्होंने कान के झुमके की तरह लगे आपको लकड़ी है ये अपना। और इसके बाद हम आ गए दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे राजा के जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब रखे गए थे। तो एक तरीके से पुराने समय के अस्त्र शस्त्र का म्यूज़ियम था यहाँ पे। उनके भाले और जो तीर कमान होती है, बंदूक उस समय की, ये सब यहाँ पे रखी गई थी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है दीवान खाना। तो यहाँ पे जो राजा होते थे वो यहाँ पे बैठते थे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ और पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे उनके साथ डिस्कस करते थे। और यहाँ पे एक ऐसा छज्जा दिखाई दिया और बहुत ही सुंदर था आर्किटेक्चर वाइज। और हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ से जो भी स्पेशल अनाउंसमेंट होती थी, जो सिटी तक पहुँचानी होती थी, वो यहीं से की जाती थी। तो ये देखिए सिटी का कितना प्यारा व्यू दिखाई दिया यहाँ से। तो चलिए ये व्यू एंजॉय करने के बाद हम पहुँचे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। और यहाँ भी आपको द्वार पे तोरण देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली जो भी राजा रहे हैं और जो भी वर्तमान में राजा है उनका पूरा यहाँ पे जो भी तस्वीरें हैं वो सब थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ यहाँ पे। और अगर आप गेट देखेंगे ना, गेट सारे छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे जो उस समय की जो भी मूर्ति थी वो सब यहाँ पे रखी गई हैं। ये उन मूर्तियों का म्यूज़ियम बनाया गया है और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिला है यहाँ पे भी हमको। बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ थी, कुछ कुछ जो मूर्तियाँ थी वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, बट बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में गए, जो कि राजा का जो शयन कक्ष है, ये वो सेक्शन है। और दूसरा पलंग का जमीन का गैप बहुत कम रखा है। क्यों? नीचे घुस ना पाए और छुरी खंजर मार ना पाए। खाना खाते चांदी की थाली के अंदर, खाने में डालोगे जहर तो चांदी की थाली नहीं। तो इसके साथ ही हम पहुंच गए सिटी के सबसे सुंदर व्यू पॉइंट पे। तो ये जो था वो इस महल का हाईएस्ट पॉइंट था और इस फोर्ट का भी हाईएस्ट पॉइंट था। यहाँ से सिटी का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल रहा था। और जो हमारे टूर गाइड है उन्होंने हमें यहाँ से बताया कि पूरी सिटी में आसपास में कौन से किसके महल हैं, कहाँ ब्राह्मण रहते थे, कहाँ क्षत्रिय रहते थे। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी यहाँ से सिटी। वोटिंग होती है होता है और ये किले का मेन दरवाजा जहाँ से आपने रुकेंगे तो आने का जाने का रास्ता एक है लोगों का निवास और होटल से आप जानते हो हिंदू में। और राजा रानी की महल के बाद अब हम आ गए हैं दूसरी जगह, जो कि है व्यू पॉइंट। ये भी फोर्ट के अंदर ही है और यहाँ से सिटी का बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक तोप भी रखी गई थी जिसके साथ आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत क्राउड था, तो हम लोग कोई फ़ोटो तो क्लिक नहीं करा पाए। बट हाँ, हमने यहाँ व्यू पॉइंट के पास में बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कराई और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि अब टाइम था शॉपिंग का। तो क्योंकि जैन टेम्पल जो था वो बंद था, तो हम जैन टेम्पल कवर नहीं कर पाए। तो अब फोर्ट में शॉपिंग कर सकते थे हम लोग। तो ये जो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मुझे देखने को मिल रही थी, फाइनली मुझे एक्सप्लोर करने को मिली। तो देखिए कितना सुंदर मार्केट है ना फोर्ट के अंदर।
तो इसी के साथ हमने पूरा फोर्ट कर लिया कवर और निकलते निकलते हमें हो गई शाम और फोर्ट पे इतनी सुंदर लाइटिंग हो गई थी और पूरी सिटी से फोर्ट दिखता है तो बहुत ही सुंदर भी होता है फोर्ट का। तो चलिए आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और हमारी ये व्लॉग में हमने जो अभी फ़ोटोज़ डाली हैं आपको वो पसंद आई हो। तो जैसलमेर के नेक्स्ट व्लॉग्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें देखते रहिए। थैंक यू, बाय।